आज की मुख्य प्रेस वार्ता हम लोगों ने देश के हालात के ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की 3 इंजन की सरकार ने देश को कहां पे लाके खड़ा कर दिया, हम इसकी बात करना चाहते हैं। हर जगह त्राहिमाम 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 हो रखा है। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने लगभग लगभग 12 साल से ऊपर होने को आए। महंगाई पे बात होनी थी, बेरोजगारी पे बात होनी थी, शिक्षा पे बात होनी थी, चिकित्सा पे बात होनी थी, लेकिन इन सारी बातों को छोड़कर आज देश को लाइनों में लगाने की बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 100 से ज्यादा बार वो मन की बात कर चुके हैं, लेकिन मोदी जी मन की बात में ये नहीं बता पा रहे कि हमारे देश के अंदर महंगाई को लेकर जो बात होती है वो उनके मन से कब निकलेगी, बेरोजगारी को लेकर जो बात होती है वो उनके मन से कब को निकलेगी, शिक्षा की प्रणाली को जो एकदम उसका स्तर नीचे जाया जा रहा है उसको लेकर कब बात होगी। परीक्षा पे तो चर्चा मोदी जी करते हैं, परंतु शिक्षा पे चर्चा नहीं करते। शिक्षा की व्यवस्था कैसी कर दी। चिकित्सा की बात अगर करते हैं तो मोदी जी मन की बात में कभी चिकित्सा की बात नहीं करते। तो आज हम मोदी जी के लाडले मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के गृह क्षेत्र, जहां से उसको सीएम सिटी कहा जाता है, आज हम मोदी जी से, नायब सैनी जी से एक सवाल पूछते हैं कि हरियाणा के अंदर शिक्षा व्यवस्था की जो दुर्गति कर रखी है उसको ठीक करने का काम नायब सैनी जी सरकार कैसे करेगी। अब तो 2 साल हो गए। 2 सालों के अंदर नायब सैनी जी आपकी सरकार ने कितने नए सरकारी स्कूल खोले, कितने सरकारी स्कूलों का आपने उनकी बिल्डिंगों के ऊपर काम करा, कितने सरकारी स्कूल के बच्चों को आपने वजीफा दिया। आपके मैनिफेस्टो में था कि हम बिटिया को, जो बिटिया 12th क्लास में उत्तीर्ण होगी, जो फर्स्ट डिवीजन पर आएगी, मेरिट लेगी, हम उसको स्कूटी देंगे। तो माननीय नायब सैनी जी, ये बताइए आपने कितनी हमारी महिलाओं को, हमारी बेटियों को जो फर्स्ट डिवीजन से 12वीं क्लास में पास हुई, उनको आपने गांव की उस बेटी को, उस गुड़िया को, उस लड़की को, स्टूडेंट को अपने कबीर कुटीर में बुला के स्कूटी की चाबी दी। आपने एक नारा दिया था कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, कहा था ना 500 रुपए का सिलेंडर। आज वो नारा कहां पे चित्रार्थ होता है, नायब सैनी जी आप ये बताएं। 500 रुपए का सिलेंडर देना तो दूर, आपने 500 परिवारों में एक सिलेंडर लाकर खड़ा कर दिया। आज हरियाणा प्रदेश के हालात ये हैं। आज हरियाणा प्रदेश के हालात ये हैं। घरेलू ईंधन की जो सबसे ज्यादा कमी अगर कहीं हो रही है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर आज हो रही है। कतारें लग गई, चूल्हे के लिए कतारें लग गई। आपके आपके नेता हिंदुस्तान की पंचायत में खड़े होकर बोलते हैं कि ईंधन की कमी नहीं है। ईंधन की कमी नहीं है तो आपने कमर्शियल गैस को क्यों बंद करा? मोदी जी, आप नायब सैनी जी बताइए। आपने ढाबे वालों के लिए, होटल वालों के लिए, जो हमारे हलवाई साथी हैं, कैटरिंग के साथी हैं, उन लोगों के ऊपर जो घरेलू गैस का, जो कमर्शियल गैस का संकट आ रहा है, उसके लिए नायब सैनी जी कब मोदी जी से मिलेंगे, कब हरदीप पुरी जी से मिलेंगे? आप गंभीरता से नहीं लेते किसी भी बात को। आपको केवल और केवल ही करना आता है। आप खिल्ली उड़ाते हैं विपक्ष के लोगों की। मुझे ये बताइए नायब सैनी जी, आपकी सरकार ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया कि कैरोसिन का तेल अब डिपो पे मिला करेगा, और ये वही कैरोसिन का तेल था जब आपकी सरकार ने कहा था कि नहीं, ये तो इसका रासायनिक क्रिया खराब हो जाती है, ये नुकसानदायक है, इसको बंद कर देना चाहिए। अगर आपके पास गैस की पूर्ण मात्रा है तो आज आपने इसको बंद क्यों करा? नायब सैनी जी, अपना स्टैंड क्लियर करो। हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, लचर व्यवस्था हो चुकी है। दिन दिहाड़े चेन स्नैचिंग हो रही है। हम अपने मोबाइलों पे मीडिया बंधुओं के माध्यम की, उनके प्रसारण के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि बच्चे उठाने का गिरोह घूम रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर। चेन स्नैचिंग हो रही है। चलते फिरते बुजुर्गों को लाठियों के साथ मार के गुंडे भाग जाते हैं, और नायब सैनी जी ये कहते हैं कि देश में, प्रदेश में सब कुछ ठीक हो रहा है। अच्छे कपड़े पहनने से, दूसरों के ऊपर मजाक उड़ाने से प्रदेश नहीं चलता। आपको प्रदेश की जनता ने चुना तो नायब सैनी जी हरियाणा के लिए चुना। आप पड़ोसी राज्यों में जा रहे हो, पड़ोसी राज्यों में जाके आप बात करते हो, नेताओं के ऊपर मजाक करते हो, नेताओं से बातचीत करते हो, उनकी खिल्ली उड़ाते हो। अगर आप पड़ोसी राज्यों में जाना चाहते हो तो नायब सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दे और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के आधार पे आके देश में, विदेश में, गलियों में, जहां मर्जी घूमे। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री के पद पे हैं, हरियाणा प्रदेश की, अगर आप हरियाणा प्रदेश को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हरियाणा प्रदेश के लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। आपने बजट लेकर आए, आप बजट, खोखला बजट। शिक्षा के लिए आपके पास कुछ नहीं, चिकित्सा के लिए आपके पास कुछ नहीं,
किसान बेचारे टकटकी लगाए देख रहे थे कि उन्हें एमएसपी का दाम मिलेगा। आपके नेता नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुगनी एमएसपी देंगे, आपका डिंडोरा खाली। आपने बोला कि अच्छी शिक्षा पे हम लोग बहुत सारे कैरिकुलम बनाएंगे, अड़ा खाली। आपका शिक्षा मंत्री कहता है कि इंग्लिश मुझे नहीं आती, मैं तो हिंदी में काम करूंगा। 21वीं सदी के अंदर ऐसा शिक्षा मंत्री जो ये कहता है कि मैं तो हिंदी में काम करूंगा, मैं इंग्लिश में काम नहीं करूंगा। फिर आपके देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो हिंदुस्तान की राजधानी के अंदर एआई समिट क्यों करवाते हैं? क्यों करवाते हैं एआई समिट? उसके अंदर तो सारी टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी हिंदी में तो होती नहीं। तो इस बात का जवाब भी शिक्षा मंत्री दे, नायब सैनी जी दे। कुछ भी कहने से प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। और एक चीज और अंत में हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का सूर्योदय आम आदमी पार्टी के नेताओं को गाली देने से शुरू होता है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आम आदमी पार्टी के नेताओं को गालियां देने से शुरू होती है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बोगस केस, सबसे घटिया केस और सबसे जीरो केस भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर लगाया। शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। आज आप मुंह छुपाए घूम रहे हो। देश की सबसे बड़ी एजेंसी ईडी ने, देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई ने, आपकी दिल्ली पुलिस ने, आपके और तमाम एजेंसियों ने झूठे मुकदमे लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को खत्म करने के लिए, आम आदमी को खत्म करने के लिए, पार्टी को खत्म करने के लिए आपने जो ये गंदी साजिशें रची थी, माननीय न्यायपालिका ने आज आम आदमी पार्टी को कट्टर ईमानदार पार्टी घोषित कर दिया और आम आदमी पार्टी के नेताओं को और अरविंद केजरीवाल जी को कट्टर ईमानदार नेता सर्टिफाइड कर दिया। अब मुझे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कब से इस्तीफा देंगे? आप लोग कैसे रोते थे, कितना हंसते थे कि आम आदमी पार्टी देखो शराब घोटाला कर दिया, शराब घोटाला कर दिया। अरे कहां किया शराब घोटाला, कहां किया शराब घोटाला? नायब सैनी जी, आप तो बड़ा शराब शराब चिल्लाते थे दिल्ली चुनाव में जाकर। आज आप हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने माफी मांगो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैंने झूठ बोला कि अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी ने शराब घोटाला कर। सर्टिफाइड हम लोग हैं कि हम ईमानदार लोग हैं। आम आदमी पार्टी ईमानदार लोग हैं। हम देश को बचाने के लिए आए हैं, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, हम बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए आए हैं, हम महिलाओं को अच्छी शिक्षा देने के लिए, आत्मसम्मान देने के लिए हम लोग आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, भाई भाई को लड़ाओ, काटो, फूट डालो, राज करो, इस तरह की राजनीति हम लोग नहीं करने आए। और हम ये खुले मंच से ये बात कहते हैं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से, जितने चाहे भारतीय जनता पार्टी अपने ओछे काम कर ले, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ दिन रात दिन वचनबद्ध होके देश के लोगों के लिए काम करता रहेगा, काम करते रहेंगे। और हम तो अंत में एक चीज कहते हैं कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इंकलाब के